स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और जी हाँ बच्चों, हम कक्षा 10वीं क्लास टेंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 13 के बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट सवाल, यानी कि कहें कि परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले सवाल होंगे डियर। ठीक है, यानी आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे बच्चों, सांख्यिकी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमको औसत, ठीक है, औसत। दूसरा औसत, इसको माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य, एक्स बार से दर्शाते हैं। दूसरा पढ़ना है हमें बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का। ठीक है, तीसरी चीज़ पढ़नी है हमको माध्यक। ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों चीज़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे माध्य के लिए। ठीक है, माध्य पहले हम समझ लेते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य निकालना है। माध्य, देखिए माध्य सिंपल सी भाषा थी, हमने जो पहले परिभाषा पढ़ी थी कि माध्य क्या होता है। माध्य होता था क्या बच्चों कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको हम माध्य कहते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अब माध्य की हमको 3 विधियां पढ़नी है। 3 विधियां पढ़नी है इस कक्षा 10वीं में। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, देखिए आंसर तीनों में एक सा आएगा, लेकिन अगर पेपर में बोल दिया कि प्रत्यक्ष विधि से करिए तो आपको वही उसी विधि से करना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है डियर, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है किसका? प्रत्यक्ष विधि का। दूसरी मेथड है डियर जिसको बोलते हैं कल्पित विधि। क्या बोलते हैं? कल्पित विधि से। ठीक है, कल्पित विधि माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पे ए प्लस हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी, एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हो जाएगा आपकी कल्पित विधि। ठीक है डियर, और ये जो तीसरे नंबर की है ये होती है पग विचलन विधि। कौन सी बच्चों? पग विचलन विधि एक्स बार। इसमें क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है डियर, तो ये जो 3 विधियां हैं इन तीनों से ही माध्य निकलेगा, और तीनों का आंसर कितना आएगा बच्चों? तीनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर ये तीनों विधियां पढ़ने का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, पेपर में जब बोर्ड पेपर होता है हमारा, तो वहाँ पे वो एक प्रश्न में बोल देंगे कि इसका माध्य निकालिए प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पग विचलन विधि से। ठीक है, तो आपको फिर वो देना पड़ेगा। ठीक है डियर, तो चलिए हम पढ़ते हैं माध्य को इन तीनों विधियों से, और मोस्ट वाला सवाल करके देखते हैं। और हमने जो कहा कि तीनों विधियों में आंसर एक सा ही आएगा, तो बने रहिए बच्चों लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद हम तो देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसी टेबल बनी रहेगी। ठीक है, 2 चीज़ें ये दे रहेंगी, दैनिक मजदूरी, रुपए, श्रमिकों की संख्या। एक सवाल दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे माध्य निकालना है। क्या निकालना है डियर? माध्य निकालना है। तो देखिए मजदूरी दी है और श्रमिकों की संख्या 100 से 120 12 मजदूर, 120 से 140 14, ये सब दिया गया है। श्रमिकों की संख्या को डियर हम एफ से दर्शाते हैं। कैसे? एफ से। देखिए हमें यहाँ पे हमने 3 विधियाँ पढ़ी हैं, तो 3 विधि में से हम आज पहली विधि से इसको करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए ये तो दोनों, यहाँ पे हम एक चीज़ निकालनी है डियर, मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान। मध्यमान कहाँ का होगा? ये हमारा वर्गांतराल होता है L1, और ये क्या होता है? L2। तो मध्यमान x निकलता है, वो क्या होता है? L1 प्लस L2, और बटे में कर देते हैं अपन 2। ठीक है बच्चों, तो मध्यमान निकला। जैसे 100 और 120, 100
प्लस 120 जोड़ के हम इसका कर देंगे आधा, तो हो गया ये 220। 220 का करेंगे आधा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 110 आ जाएगा। ठीक है डियर, इसी तरह से अगला निकाल लेंगे। तो देखिए मध्य का मतलब होता है बीच वाला। कौन सी वैल्यू बच्चों? बीच वाली। तो 100 और 120 के बीच में कौन सा आया? 110। अब देखिए इसमें 100 120, 20 का अंतर, 120 से 140 20 का अंतर, तो आप अपने इसमें 20 जोड़ते जाइए। देखिए 120 और 140 के बीच में क्या आएगा? 130 आएगा। ठीक है डियर, नहीं तो फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो देखिए 100 और 100 200, ये होगा 260। 260 का आधा करेंगे हम, 260 का आधा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0। तो देखिए 110 130, यानी कि जो हमारा बहुलक वर्ग का अंतर है बीच, कितने का है यहाँ पे? h का अंतर, h जो बहुलक का है वो 20 का अंतर चल रहा है, h बराबर 20 है। ठीक है, बहुलक वर्ग का अंतर कितना चल रहा है? 20। तो 20 जोड़ते जाइए। तो देखिए 140 और 160 के बीच में होगा 150, और 160 और 180 के बीच में होगा 170, 180 और 200 के बीच में क्या होगा? 190। ये हमारा x आ गया डियर। ठीक है, अब हम जो प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं उसमें हमें निकालना है सिग्मा f इंटू एक्स। ये f रहा, ये x आ गया, इन दोनों का करना है गुणा। तो देखिए 12 गुणा 110, तो ये हो जाएंगे 12 शून्यम 0, 12 एकम 12, हाथ में 1, 12 एकम 12, 1 13, 1320। दूसरा 14 गुणा 130, 14 गुणा 130, तो एक जीरो, 14 की टेबल 3 बार, 14 उनटी 14 ती 42 की 2, हासिल में 4, 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है डियर, 1820 हो जाएगा ये हमारा। फिर इसके बाद कर लेंगे हम क्या? 8 गुणा यहाँ पे 150, तो एक जीरो, 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, इस तरीके से निकलते आएंगे। फिर इसके बाद 6 है, तो 6 का गुणा होना है डियर 170 में, तो 6 शून्यम 0, 6 7 42 की 2, हाथ में 4, 6 एकम 6 और 4 10, 1020। फिर 10 का होना है डियर गुणा 190 में, तो हो जाएगा 1900। कितना हो जाएगा? 1900। अब क्या करना है डियर? अब हमें इनका कर देना है योग। इधर क्या कर देना है? योग। तो योग के लिए देखिए पहले हम कर देंगे f का, तो इसका योग करेंगे इकाई में 4 2 6 और 8, 8 6 14 और 6 20, 20 का 0, हासिल में आई 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 50 था। क्या आ गया हमारा? ये सिग्मा f। सिग्मा f कितना आ गया बच्चों? 50। अब हमें करना है सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे सिग्मा f इंटू एक्स, यहाँ पे सिग्मा नहीं होता, यहाँ पे f इंटू एक्स होता है, और यहाँ पे योग करते हैं इनका। तो यहाँ पे योग करेंगे तो 0 0, इकाई 0 है, दहाई 2 और 2 4, 6 हो जाएगा। सैकड़ा जोड़ेंगे, 8 3 11, 2 13, 13 और 9 13 और 9 22 की 2, हाथ में 2, तो 2 और 2 2 हासिल की, 1 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा। देखिए अब हमको क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। क्या निकालना बच्चों? औसत। तो औसत के लिए, इसलिए औसत नहीं सॉरी माध्य बोलेंगे हम, माध्य किस विधि से निकालना हमें? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है डियर, एक्स बार बराबर क्या था? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें जाके हम रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 7260 बट्टा सिग्मा एफ आया है कितना डियर? हमारा 50। तो यहाँ पर रख देंगे हम 50, और यहाँ से इसको कर देंगे काटा पीटी। 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा ना हो तो 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, हो जाएंगे 22, तो 5 चौके 20 बचेंगे, 22 में से 20 गए तो 2 होगा 26, 5 25 बचा 1। ठीक है, 1 में नहीं जा रहा भाग, तो अब हम ले लेंगे दशमलव, 1 यानी 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि डियर हमारे पास
आंसर आ जाएगा 145.20। तो नीचे क्या लिख देंगे हम? श्रमिकों की माध्य मजदूरी 145.20 रुपये है। ठीक है डियर, तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पहला वीडियो है। आप बताइए कि माध्य, माध्यिका और बहुलक इनके लिए और वीडियो बनाएं। अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो हम इसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। देखिए बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि हम तैयारी कराने वाले हैं बिल्कुल 100%, 100% बोर्ड परीक्षा की। कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे MP हो चाहे UP हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, गणित के सारे NCERT के सारे क्वेश्चन होंगे कक्षा 10वीं में। जहाँ पे NCERT लागू है वहाँ पे सभी क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट आएंगे। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन कराएंगे हम हर अध्याय से हमें 5 या 6 क्वेश्चन करना है, 5 या 6 क्वेश्चन करना है डियर। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि उस 5 और 6 क्वेश्चन में से आपके लिए पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल NCERT मैथ वाला चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।